अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ AM न्यूज़ पर। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में तो उतार चढ़ाव आता रहता है और पाकिस्तानी सियासत में अपोजिशन का ऑनस्लॉट भी जारी है, हुकूमत की जानिब से भी जवाबी हमले जारी हैं। लेकिन आज यौम कश्मीर है, यौम स्याह है कश्मीर का। आज का वो दिन है जब भारत ने ज़बरदस्ती कब्जा किया था महाराजा हरी सिंह की एक करारदाद इल्हाक को बुनियाद बनाकर गैर कानूनी तौर पर कश्मीर पर कब्जा जमाया और उसके बाद गासिब की तरह वहाँ मुसलसल बैठा हुआ है, पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा है, कश्मीरियों को अपने मजालिम का निशाना बना रहा है। आज उस हवाले से कोई बात करेंगे। उसके साथ साथ ज़ल्मे खलील साहब दोहा पहुँचे हैं, जो बस अमेरिका के नुमाइंदे हैं बराए अफ़गान अमन। खुद वो अफ़गान नेशनल हैं, अफ़गान निजाद हैं, अमेरिकन नेशनल हैं लेकिन अफ़गान निजाद हैं। उन्होंने कुछ बातें की हैं, उस हवाले से बात करेंगे और फिर सऊदी अरब के एक मामले पर बात करेंगे। नाज़रीन, आज यौम कश्मीर जो है वो पाकिस्तान भर में मनाया गया। एक बात अच्छी हुई कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज के दिन कोई बड़ी महादाराई नहीं हुई। हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए गए, लेकिन अपोजिशन की शेरी रहमान ने एक नुक्ते की जानिब इशारा किया और मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ही वैलिड नुक्ता है। अब ये नुक्ता ये है कि पाकिस्तान में ये रवायत है कि जब भी कोई हुकूमत आती है, कश्मीर में हालात ख़राब होते हैं तो यौम सुकूत माफ़ कीजिएगा, जो भारत ने 1947 में जो सुकूत किया, कब्ज़ा किया, उस हवाले से मैं ये तस्करा कर रहा हूँ। जो अपोजिशन का आज का के अल्फाज है मैं उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा। उस वक्त जब भारत ने कब्ज़ा किया, उस हवाले से आज शहरी रहमान ने ये कहा कि आज बेहतर होता कि पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता। और ये रवायत रही है हमेशा कि पार्लिमान का इस किस्म की सूरत हाल में पार्लिमान का इजलास बुलाया जाता है, फिर एक करारदाद मंजूर कराई जाती है। गुज़िश्ता रोज़ 2 ऐवानों से करारदाद मंजूर कराई गई, लेकिन अगर करारदाद एक हो तो उसका असर ज़्यादा होता है। अब 2 ऐवानों की अलग अलग करारदादें हैं तो वो फ्रांस की हुकूमत के पास 2 करारदादें पहुँचेंगी, इसी तरह अमेरिकी हुकूमत के पास 2 करारदादें पहुँचेंगी। तो ये मामला ये कोई आसान नहीं है कश्मीर का, और हमें इस पर सोच समझ कर बात करनी चाहिए, सोच समझ कर अमल भी करना चाहिए। इस हुकूमत पर पहले ही बहुत इल्ज़ामात लग रहे हैं और ऐसे में अगर आप ऐसे अहम दिन के मौके पर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास नहीं बुलाते तो ये एक ज़्यादती होती है। बहुत हुकूमती अकाबरीन से भी जब भी बात होती है तो वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि हम क्या करें। इस हुकूमत पर कश्मीर के सौदे का इल्ज़ाम मुसलसल लग रहा है अपोजिशन की जानिब से, लेकिन दुनिया भर में हुकूमतें जब इस किस्म के तनाज़ात जहाँ भी होते हैं, उनकी हुकूमतें जब अपना केस फाइट करती हैं तो वो कई पहलुओं को मद्देनज़र रखती हैं। मसलन पार्लिमानी डेलीगेशंस भेजे जाते हैं। मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये कश्मीर कमेटी बनाई थी ताकि कश्मीर भी पिछले दिनों सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी हमने सुना और फिर OIC की जानिब से भी कश्मीर पर मुसलसल आवाज़ उठाई जा रही है। कश्मीर में जो मज़ालिम हैं, इंसानी हुकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, उन पर भी मुसलसल आवाज़ उठाई जा रही है। नाज़रीन, मेरा ख्याल है ये जो इशूज़ जिन पर हम बात करना चाहते थे वो तो मुकम्मल हो गए। 2 तीसरा इशू जो है उस पर भी हम मुख्तसरन बात करना चाहेंगे। ज़ल्मे खलील साहब आज फिर दोहा पहुँचे हैं। उससे पहले वो ओस्लो गए थे क्योंकि नॉर्वे ये चाहता था कि जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग है उसका पहला राउंड नॉर्वे में हो, उसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उसका आगाज़ इफ्तिताई तकरीब तो उसकी हो गई, लेकिन ज़ल्मे खलील साहब ने बहुत ही अहम पहलुओं की जानिब इशारा किया। उन्होंने जहाँ अफ़गानों को मशवरे दिए हैं कि जी अमन उनकी तरजीह होनी चाहिए, अफ़गान मर रहा है अफ़गानिस्तान में, अफ़गानों को अपने साथी शहरियों को गले लगाना चाहिए, ये सब बातें उन्होंने की उन्होंने अफ़गानिस्तान में। लेकिन उन्होंने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो पीस के लिए विंडो है वो कब हमेशा के लिए खुली नहीं रह सकती, यानी कि जो उनका ये कहना था कि जो इस वक्त मौका हासिल है देरपा अमन का अफ़गानिस्तान में, वो ऐसा ना हो कि वो खो जाए, वो हम हाथ से निकल जाए। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात कही है। उनका ये कहना है कि वो रीजन में आए हैं लेकिन बददिल और मायूस हैं, क्योंकि मायूसी उन पर तारी है क्योंकि ख़ित्ते में जो अमन दुश्मन हैं, जो स्पॉइलर हैं अफ़गान अमन के,
وہ افغان عوام کو اور افغانستان کے مختلف گروہوں کو چارے کے طور پر اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہی بات پاکستان بھی کہتا ہے۔ پاکستان کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی بعید از قیاس بات بھی نہیں ہے کہ بھارت افغان سوائل کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعض دوستوں کے خیال میں زلمے خلیل زاد کا یہ بیان پاکستان پر بھی ڈو مور کے لیے دباؤ بڑھانے کا ایک حربہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات ان کی درست ہے۔ میری رائے اس میں یہ ہے کہ جو چونکہ اب امریکہ میں جو صدارتی الیکشن ہے اس میں بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اور جو بائیڈن ابھی تک اس وقت تک کی جو پوزیشن ہے اس میں رائے عامہ کے جائزوں میں جو بائیڈن آگے ہیں، تو جو طالبان کے جو مختلف گروپس ہیں اور افغانستان کے جو مختلف وار لارڈز ہیں، وہ ڈپلومیٹک معاملات میں بہت ہی ذہین ہیں۔ وہ اگلی حکومت کو دیکھنا چاہیں گے کہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا۔ اگر تو ٹرمپ ہار جاتے ہیں تو شاید یہ افغان پیس پروسیس جو ہے وہ اس کو کسی اور شکل میں اس کو لانا پڑے، یا پھر ایک خون خرابہ شروع ہو جائے۔ چونکہ افغان اگر لڑے گا نہیں تو وہ بے چین رہے گا۔ افغان گولی چلانا، لڑائی مار کٹائی اور جوش اور جذبہ، یہ سب افغانوں کے اوصاف ہیں۔ اسی لیے متحارب رہے ہیں کئی سو سال سے افغانستان کے مختلف قبائل، تو اس وجہ سے افغان طالبان کے جو مختلف گروپس ہیں اور افغان وار لارڈز ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امریکی الیکشن کا کوئی نتیجہ نکل آئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اس درخواست کے ساتھ کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں کو تجویز کیجئے تاکہ آپ کو ڈیپ انسائٹ اور اندر کی اطلاعات ملتی رہیں۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔